निम्न में से द्रव्य नहीं है। इसका विकल्प है कांच, लकड़ी, वायु तथा प्रकाश। तो आप लोगों का सही जवाब होगा स्क्रीन पे है। इसका सही आंसर होगा प्रकाश जो है द्रव्य नहीं है। प्रकाश द्रव्य नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका, इसका पहला विकल्प है आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं। दूसरा विकल्प है आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित होता है। तीसरा विकल्प है आयतन आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। चौथा विकल्प है आयतन अनिश्चित एवं आकार निश्चित होता है। तो इसका सही विकल्प आप लोग सोच के बताएंगे। तो इसका विकल्प आप लोगों के स्क्रीन पे है। एकदम बिल्कुल सही जवाब है। गैस द्रव्य की वो अवस्था है जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। अर्थात विकल्प जो है सी सही है। विकल्प सी सही है कि आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस की द्रव्य की वो अवस्था है जिसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी पदार्थ में अणुओं के बीच आकर्षण होता है। पहला विकल्प है आपके स्क्रीन पे ठोस अवस्था में सबसे कम, द्रव अवस्था में सबसे कम। तीसरा है गैस अवस्था में सबसे अधिक। चौथा है ठोस अवस्था में सबसे अधिक। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताएंगे। तो इसका सही जवाब आप लोगों ने सही बताया। इसका सही जवाब है ठोस अवस्था में सबसे अधिक। तो विकल्प डी सही है कि ठोस अवस्था में सबसे अधिक अणुओं के बीच आकर्षण पाया जाता है। तो विकल्प डी जो है बिल्कुल सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं। इसका विकल्प है पहला विकल्प है हिमांक। दूसरा विकल्प है क्वथनांक। तीसरा विकल्प है गलनांक और चौथा विकल्प है क्रांतिक ताप। तो आप लोग इसका सही आंसर सोच के बताएंगे। इसका सही विकल्प आपके स्क्रीन पे है। आप लोगों ने सही बताया है। इसका विकल्प बी सही है क्वथनांक। क्वथनांक इसका जो है सही उत्तर है। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है निम्न में से किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो जाता है। तो इसका विकल्प है आपके स्क्रीन पे पहला विकल्प है नमक। दूसरा विकल्प है अमोनियम क्लोराइड। तीसरा विकल्प है सोडियम क्लोराइड और चौथा विकल्प है चीनी। आप लोग इसका सही जवाब देंगे, हमारा अनुमान है आप लोग इसका सही जवाब दे लेंगे। इसका सही जवाब है आपके स्क्रीन पे विकल्प बी अमोनियम क्लोराइड। इसका सही जवाब है विकल्प बी अमोनियम क्लोराइड जिसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। निम्न में से सही संबंध है। विकल्प पहला विकल्प है वाष्पीकरण बराबर वाष्पन धन संघनन। विकल्प बी है वाष्पीकरण बराबर क्वथन धन संघनन। विकल्प सी है आसवन बराबर क्वथन प्लस संघनन। विकल्प डी है आसवन बराबर गलन प्लस क्वथन। आप लोगों का सही जवाब होगा विकल्प सी आसवन बराबर क्वथन प्लस संघनन। यानी आसवन क्रिया में क्वथन और संघनन क्रिया दोनों साथ साथ होती है। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पे द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध है। आप लोगों के स्क्रीन पे पहला विकल्प है E बराबर mc²। बी जो है C बराबर em²। तीसरा विकल्प है m बराबर ec²। चौथा विकल्प है C बराबर me²।
तो इसका सही जवाब आप लोगों की स्क्रीन पे मिलेगा विकल्प ए, E बराबर mc²। E बराबर mc² जो है द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं? इसका पहला विकल्प है वायु, दूसरा विकल्प है पारा, तीसरा विकल्प है जल और चौथा विकल्प है डी। तो इसका सही जवाब आप लोग बताएंगे सोचकर। आप लोग को पता होगा इसका सही विकल्प डी है, डी यानी लोहा जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, तो इसलिए इसका सही विकल्प डी होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना पिघले वाष्प बन जाता है? इसका विकल्प होंगे, पहला विकल्प है नमक, दूसरा विकल्प है चीनी, तीसरा विकल्प है पारा, चौथा विकल्प है कपूर। आप लोग इसका जवाब देंगे और इसका सही जवाब आप लोग बताएंगे। इसका सही जवाब है विकल्प डी, कपूर। कपूर जो होता है बिना पिघले वाष्प में बन जाता है। जब इसे गर्म किया जाता है तो यह बिना पिघले वाष्प में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है, अंतरा अणुक आकर्षण बल नगण्य होता है। पहला विकल्प है द्रव में, दूसरा विकल्प है बी ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में, तीसरा विकल्प है गैस में या चौथा विकल्प है ठोस में। तो इसका विकल्प, इस प्रश्न का सटीक आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प सी सही है, अर्थात गैस में जो होता है अंतरा अणुक आकर्षण बल नगण्य होता है।